राजद द्वारा पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा के बाद रैली की गई और खूब जबरदस्त भाषणबाजी हुई। हम इस वीडियो में दो दिग्गज नेताओं की चर्चा करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा और फिर तेजस्वी यादव ने कहा। स्वाभाविक है कि इस पर प्रतिक्रियाएं आई और जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जहां राहुल और अखिलेश ने कहा कि बिहार देश की दिशा दशा बदल देता है, उसी बिहार में जब गांधी मैदान में पिता पुत्र भाषण देते हैं तो उस पर बवाल होता है। पिता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू ही नहीं है और उसके अलावा भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हमें वोट देने का अधिकार जो मिला है 1990 के पहले नहीं था। गरीबों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को हमने अधिकार दिया। बगल में कौन बैठे थे? राहुल गांधी। 1990 से पहले क्या भाजपा की सरकार थी? क्या भाजपा ने रोक रखा था लोकतंत्र को, वोट देने के अधिकार को? लेकिन इस पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। 1990 से पहले किनकी सरकार थी और क्यों नहीं वोट देने का अधिकार था? कौन वो सामंत थे? उनको कौन पोष पाल कर 70, 50, 60, 70 वर्ष तक बढ़ाया था? इस पर कोई नहीं बोलेगा। तो एक तो ये लालू यादव ने बोला, उनकी भाषा पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर तेजस्वी यादव आते हैं, वो राजद को कहते हैं कि ये माई बाप की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि गिनवाते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसे पुत्र हैं जो पिता के कारनामे नहीं बताते हैं। उसी के जवाब में तेजस्वी यादव आते हैं मंच पर और जमकर नारेबाजी करवाते हैं और जमकर अपनी बात व्यक्त करते हैं कि रेलवे को 75,000 करोड़ रुपए का लाभ हमने दिलवाया, हमारे पिताजी ने दिलवाया, नौकरी दिलवाया, आरक्षण हम लोगों ने लागू किया। लंबा चौड़ा गिना दी अपनी उपलब्धि और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हाँ, माई कहीं नहीं, बाप का भी पार्टी है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। यादव मुस्लिम मतलब माई हो गया और बाप को परिभाषित करते हैं कि बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर, गरीब, यानी ए टू जेड की पार्टी है। वे यही नहीं रुकते हैं, वे राजद को भी परिभाषित नए सिरे से करते हैं। लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी स्वाभाविक है कि इस पर प्रतिक्रिया आएगी। और फिर आते हैं सामने प्रशांत किशोर, वो भी यात्रा पर है, जन सुराज के सूत्रधार। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि 30 साल से किसकी सरकार थी? लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी। और ऐसी यात्राओं का फलाफल क्या निकला? समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार गए थे। बिहार की कौन सा समस्या ऐसी रही जिसका समाधान हो गया? राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कहां भारत जुड़ गया और कहां टूटा हुआ था? इस न्याय से यात्रा से किसको न्याय मिल गई? इस तरह के बात प्रशांत किशोर उठाते हैं और कहते हैं कि कुछ ही सबसे होने वाला नहीं है। राजद का मतलब राइट्स, जॉब और डेवलपमेंट बताने वाले तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर जवाब देते हैं। पूरा वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे। वो कहते हैं कि राजद का जो चरित्र है वह है जात पात करना, हिंदू मुस्लिम करना, भ्रष्टाचार करना और गुंडागर्दी कराना। भाजपा की प्रवक्ता सुहेली मेहता सामने आती है, वो कहते हैं कि ये जन विश्वास रैली नहीं बल्कि जनाघात रैली है, उसी की भीड़ है। लड़कियों को नचवाया गया, राजद का कैरेक्टर सही नहीं है।
सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के नेता विजय सिन्हा, वो आते हैं और लालू की धज्जी उड़ा देते हैं। तेजस्वी को लालू से भी बड़ा नौटंकी भाई बताते हैं, कहते हैं कि वसूली रंगदारी करने वाली ये पार्टी है और सनातन का अपमान करने वाली पार्टी है। बिना लालू के इशारे का थोड़ी अपमान किया गया सनातन का। और वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि सनातनी नहीं है तो हिंदू नहीं है। तो पूरी बात इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं, सुहेली मेहता का, प्रशांत किशोर का, तेजस्वी यादव का। सुनिए ये तीनों लोगों ने कैसे कहा है लालू और तेजस्वी के बोलने की प्रतिक्रिया स्वरूप। लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं। तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन 4 चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि 1990 में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय से 15 साल तक बिहार में कितने रोजगार दिए गए और किस तरह का बिहार इन लोगों ने बनाया। तेजस्वी यादव कभी नहीं उसकी चर्चा करते हैं। वो चर्चा करते हैं बनी बनाई जो बिहार की नई तस्वीर है, जो विकासशील बिहार की, विकसित बिहार की तस्वीर है। उसमें अपना मात्र 17 महीने के कार्यकाल में वो भी उप मुख्यमंत्री बनकर, और उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। आज जिस तरह की भीड़ उन्होंने पटना में जुटाई है, आम लोग परेशान हैं और लोगों को जो दैनिक दिनचर्या के लिए निकलने की ज़रूरत है, वो लोग भी घर से निकलने में डर रहे हैं। आज जो इन लोगों ने भीड़ जुटाने की कोशिश की है, वो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को, महिलाओं को नचवाकर और अच्छे अच्छे खाने खिलवाकर, इस तरह के लालच देकर, भाड़ा पर लाकर और इस भीड़ को जुटाने की कोशिश की है। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव ये सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से दोषी लोग हैं और ये कभी सनातन के सम्मान नहीं किए, न सनातन के संतानों का, न सनातन के धर्म गुरुओं का, न सनातन के धर्म ग्रंथों का। इनके इशारे पर इनके दल के लोग क्या क्या बोलते रहे। जिस सनातन के सम्मान को देश ही नहीं विश्व में गौरवान्वित किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम कर रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं कि आपको एक दिलचस्प वीडियो सुनने का मौका मिला होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर